नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवत गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे हनुमान जी के बारे में कि किस तरीके से हनुमान जी ने लंका में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए थे। तो रामायण के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं, हनुमान जी के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में। हनुमान जी को जब लंका जाना था तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों से परिचित कराया और वे फिर वायु मार्ग से लंका के लिए निकले। लंका के मार्ग और लंका में उन्होंने कई पराक्रम भरे काम किए। तो आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। सबसे पहला काम है समुद्र लागना और सुरसा से सामना। हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी। सबसे पहले समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वह नहीं मानी तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान जी ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की कामना की। चलिए जानते हैं अगले कार्य के बारे में। राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। अगला काम विभीषण से मुलाकात। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण जी के महल में चले जाते हैं, विभीषण जी के महल पर वे राम जी का चिन्ह अंकित देखकर खुश हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है। विभीषण जी उनसे उनका परिचय पूछते हैं तो वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान जी जान जाते हैं कि ये काम का व्यक्ति है। वे विभीषण जी को श्री राम से मिलने का वचन दे देते हैं। चौथा काम सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। खोज करते हुए वे अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता से मुलाकात की और उन्हें राम जी की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। पांचवा काम अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। छठा काम अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। अगला काम मेघनाद से युद्ध। पुत्र अक्षय का वध हो गया। यह सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बलवान पुत्र मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि उस दुष्ट को मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। मेघनाद तुरंत ही समझ गया कि ये कोई मामूली वानर नहीं है। युद्ध में हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। मेघनाद उनको नागपाश से बांध कर ले गया है। रावण क्रोधित होकर कहता है, तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? तब हनुमान जी राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं और उसे अपनी गलती मानकर राम जी की शरण में जाने की शिक्षा देते हैं। अगला काम लंका दहन। राम जी की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर ये बैठा है उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने प्रभु जी के पास जाएगा तो प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण के महल को जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी डर गए। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े और लौट आए।
राम जी को सीता माता की खबर देना। मूछ भुजाकर फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी माता सीता के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए और उन्होंने उनकी चूड़ामणि निशानी ली और समुद्र लांघकर वे इस पार आए। हनुमान जी ने राम जी के समक्ष उपस्थित होकर कहा, नाथ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। तो ये थे 9 काम जो हनुमान जी ने लंका में किए थे और इसका विस्तार में वर्णन हमें रामायण में देखने को मिलता है। आशा है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।